अब जो नगर पालिका बनी ना 2-4 महीना तो कोई देखभाल ही को नहीं। अब 1-2 महीना से बराबर काम हो रहा है, साफ सफाई क्यों पूरे 1.5 साल के अंदर काम नहीं हो रहा, अब 1-2 महीने से काम क्यों हो रहा है? अब ज्यादा हो रहा है। मतलब जोड़ा के आसपास मकान भी है, मस्जिद भी है, रोज नमाजी बड़ी से गुजरता रहा। जब बारिश का मौसम हो ना तो चारों रास्ते बिल्कुल बंद हो जाओ। ये नहीं कि 2.5 साल बाद में है ना एक लोग बीजेपी का राज आया, बीजेपी का राज में कोई कुछ नहीं हुआ। हाँ भर के गए लोग तो भी पाइप डाले नहीं है। टू व्हीलर पानी के लिए इतने परेशानी है, एक बार अगर मोटर खराब होगी एक टूल की तो 2 दिन 3 दिन के लिए पब्लिक परेशान है। इधर जो भी है पानी की बहुत समस्या है। पानी के लिए, हाँ, पीने के पानी के लिए बहुत समस्या है। मैंने 2-4 बार वहाँ पे पंचायत में ये मुद्दा भी रखा था नाली का और सड़क का, तो उसमें कोई समाधान नहीं हुआ। जनता को चाहिए काम, हमें नेता से कोई मतलब नहीं है, नेता चाहे कोई भी हो, जनता उसी को जो काम कराएगी उसी को, क्योंकि पैसा हमारा लगता है, गवर्नमेंट का पैसा नहीं है वो। GM ज्वेलर्स, चमक, खूबसूरती और बेमिसाल डिजाइन हर मौके के लिए। हेलो जी, राम राम। मैं अजय थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू पर थारो घणो स्वागत है। और अबार अपनी मौजूदगी मुकुंदगढ़ के कने जो गांव है डुंडलोद गांव में अबार अपनी मौजूदगी है। और अबार जे कि अपने नवलगढ़ का मायने 2 नई जगह नगर पालिका बनी है। दली तो 2 ही जे कि अपने मुकुंदगढ़ ही नवलगढ़ ही, लेकिन अब जो 2 नई नगर पालिका है जाखड़ और डुंडलोद, तबार आप डुंडलोद का वार्ड नंबर 3 और 4 में खड़े हाँ। तो एक अंदर आप जानांगा कि के कुछ माहौल अटैक हो, बीजेपी का ज़्यादा सपोर्टर है, कांग्रेस का है, पार्षद कितना कहीं भाई खड़ा हो रहा है, वार्ड की समस्या क्या है, बस अगले आप वीडियो में जानांगा। तो वीडियो शेयर भी करना है और बना रहो वीडियो में। नमस्ते जी। जी नमस्कार जी। तो आपने वार्ड नंबर 3 और 4 है। नंबर 3 है। वार्ड नंबर 3 में अभी मैं पार्षद के लिए खड़े हैं। जो पार्षद का क्या काम है, समस्या का जो हम जो 3 नंबर में जो भी समस्या है, पानी की है, बिजली की है, लाइट की है, अगर जो हम ये एरिया से खड़ा हो रहा है, अगर वो पब्लिक मान चाहोगी कि भाई ठीक है थे खड़े हो जाओ, मैं भी लायक हाँ, तो मैं मतलब वोट करेगी और मैं भी को काम करूँगा। अभी आपने जो डुंडलोद की नगर पालिका नहीं बनी है, लगभग 1.5 साल हुई होगी, तो एक अंदर और इससे पहले जब भी पंचायती राज हो, सरपंच उठा तो कहीं कुछ विकास हुए और भी बाद में जो के कुछ काम पेंडिंग पड़ा जो होना चाहिए। हाँ, अब जो नगर पालिका बनी ना 2-4 महीना तो कोई देखभाल ही को नहीं। अब 1-2 महीना से बराबर काम हो रहा है, साफ सफाई क्यों इशू है, साफ सफाई को अब बराबर गाड़ियाँ आ रही है, मतलब जो लाइन अपनी जो है ना लाइन जो सब ठीक हो रही है और तो सफाई बराबर हो रही है। पूरे 1.5 साल के अंदर काम नहीं हो रहा, अब 1-2 महीने से काम क्यों हो रहा है? अब ज्यादा हो रहा है। मतलब क्यों पहले मतलब यहाँ हो रही थी क्या कहते यो को नहीं कहते फलान को नहीं कहते, मतलब कोई अधिकारी कौन बैठ रहा। अब बराबर जो काम है ना, अब जो या बोर्ड का आ रहा है इस हिसाब से काम चालू है बेरों को नहीं। अब 1.5-2 महीना से ना बराबर काम चल रहा है। मतलब मोहल्ला में बोली दिक्कत थी पहले कोई देखभाल ही को नहीं। क्या दिक्कत है सामना करना पड़ता है? नाली ना ज्यादा, नाली की, लाइट की, यही समस्या है ज्यादा। नाले की सफाई कितने दिन होती? पहले 6 महीना 4 महीना 6 महीने तक सफाई नहीं होती। 2 महीना कोई ध्यान नहीं कौन देता, मतलब जाकर बोलते कोई ध्यान नहीं देता। अब जो 1-2 महीना से पूरा मोहल्ला में साफ सफाई भी है और जो सफाई करने कर्मचारी भी आवे। अब इतनी दिक्कत गाड़ी अब डेली आवे कचरे खातिर। आपने वार्ड के मायने क्या कुछ समस्या है? साहब मैं वार्ड नंबर 100। अच्छा, आपके वार्ड में क्या कुछ समस्या है कि भैया काम होना चाहिए, हुई नहीं अभी तक? पिछली पंचायत से लेकर नगर पालिका तक अब तक जब तक नगर पालिका बनी है, डुंडलोद की हालत खराब है। ना तो सरपंच महाराज 1 नंबर वार्ड में कोई फंड लगाया ना कोई काम करा। और हमारा पीछे का जो 6 साल का पार्षद रेड़ा ने वो रेड़ा है, अब मैं नया मौका ले रहा। आगे का विजन हमारा यह है कि हमारे वार्ड में जो भी समस्या होगी, मैं कांग्रेसी समस्या कहीं है तो बताओ। समस्या पानी की है, लाइट की है, रोड की है, और हमारा सबसे बड़ी डुंडलोद की समस्या है जोड़ा, पानी का जोड़ा, जो गंदो पानी इकट्ठा हो, पानी इकट्ठा हो, अब इकट्ठा होने लग रहा है, वो बड़ी इकट्ठा हो रहा है। ना भी कोई ढंग से 4 दीवारी है ना कुछ और है। जोड़ा के आसपास भी मकान भी है या जोड़ा के आसपास मकान भी है, मस्जिद भी है, रोज नमाजी बड़ी से गुजरता रहा। जब बारिश का मौसम हो ना तो चारों रास्ते बिल्कुल बंद हो जाओ। अब मेरी तमन्ना यह है कि अगर मैं 1 नंबर से पार्षद बनूंगा तो मैं और मेरा 3 नंबर का प्रतिनिधि, 4 नंबर का, 20 नंबर का, इन्होंने साथ लेकर सबसे बड़ी समस्या हमारी जोड़ा की है, इन्होंने साथ लेकर नगर पालिका का काम है, सबसे पहला मुद्दा यही उठाओगे। तो अब जी 1.5 साल लगभग होगी नगर पालिका बन चुकी है, चेयरमैन भी, तो क्या कुछ बेईमान बोल के मांग लेके गया कि भाई आप प्रॉब्लम है, हमारा समस्या आ रही है, तो भी कल के रिप्लाई मिलो था ना? कोई सुनाई नहीं है। कोई कितनी बार चले जाओ, इससे पहले हमारा सरपंच जो आया भी के बोल आए थे कि जड़ मैंने वोट मिल लगे बड़ा मैं काम करूँगा।
एक दिन सुनाई नहीं हुई है। आज़ादी के बाद का महीने वो बस्ती ईदगाह का एरिया का महीने बड़ा, आज तक नाली की सुविधा नहीं है, नाली नहीं बनी। नाली की सुविधा नहीं है। पिछला कार्यकाल राजकुमार जी का था, बिना की बदौलत ये अपना पोवाना से लेकर सांकुआ रोड टच करी, अरने स्टैंड से लेकर सांकू तक टच करी। बी के बाद में अभी विधायक जी ने भी 2.5 साल से ऊपर हो गया, डोनलोद में 1 रुपया कौन लगा, मोहल्ला का महीने। अब भी चुनाव से पहले नाली का काम चल रहा है, और नाली का काम भी की हिसाब से हो रहा है भाई साहब। माई की रोड तो खत्म, गड़ा की जो रोड और नाली बिल्कुल भी नहीं, सामने की नाली चालू है, सामने की पूरी कैटेगरी है। हाँ सुनो मैं बात कर, सामने की कैटेगरी है। आगे तो आ जाओ तो मेरी बात तो आपकी गली में पड़नी चाहिए क्या? ना नहीं बात करो पहले, छोड़ो भाई। करो। सामने की मेन रोड की नाली कह रहे, वो भी पूरी को नहीं, वो भी पूरी को नहीं, हर घर के बाजू से को नहीं। अब सामने की अपन नाली डलवा देंगे, अंदर की रोड का क्या हाल होगा? पब्लिक परेशान है। बारिश के टाइम पे इतना पानी इकट्ठा हो जाओ, मच्छर सोड़ कौन जाओ पूरी रात। ये 7 साल इतने बेकार गए, 4 साढ़े 4 साल तो पंचायत के और 1.5 साल इसके। अभी वर्तमान में जो नगर पालिका है कांग्रेस की है बीजेपी की है? अभी तो न्यूट्रल है, बीजेपी की है, बीजेपी की है अभी बीजेपी तो। चाह हाँ, और इंशाल्लाह जब तक कोशिश हो सके ना, डोनलोद के महीने नगर पालिका कांग्रेस की लेकर आऊंगे। जो काम करेगा बीजेपी और कांग्रेस से कोई मतलब को नहीं, माना चाहे काम करनिया, चाहे बीजेपी काम करेगी तो मैं बीजेपी में वोट दूंगे, और कांग्रेस काम करेगी तो कांग्रेस में वोट दूंगे। कांग्रेस के कार्यकाल में हमारा काम होया। कांग्रेस के काम कराया था? हाँ, कांग्रेस ये रोड ये हमारी यहाँ डबल रोड घेर दी। कांग्रेस की है, कांग्रेस नाली सब वर्तमान में बीजेपी के आई है। 2-2.5 साल हो गए, कुछ भी काम नहीं हुआ। अब एक महीने से 1.5 महीने से नाली नूली साफ हो रहे, और अब 3 नंबर वार्ड में हमारा जो मौजूदा में है, हाँ, हमारे मौजूदा के मायने मस्जिद की यह है खड़ा 3 नंबर वार्ड में, तो बड़े से कुछ नहीं, आपके जेब से भी 5 रुपये कोई कई गाटर उटर लगाई, ठीक है ना। मैं 3 नंबर वार्ड से हूँ, और मैं थोड़ा नहीं, कम से कम 80-90 वोटा का एकला हूँ मैं। मेरा परिवार 80-90 वोट मारे एक तरफा, तो मैं मस्जिद मारा आपके भी काम में काम करवाया ना, तो मैं मस्जिद ना वो जो पार्षद के मायने चुनिया, मस्जिद ने 3 नंबर वार्ड से पार्षद में चुनिया। मैं 80-90 घर वोट हमारे खुद के परिवार के, वह मस्जिद ने समर्थन दिया। क्यों? ये आपके करने से भी जो भी होया 10-20-30 हज़ार रुपये लगाकर काम करवाया मस्जिद। 3 नंबर वार्ड में, मैं 3 नंबर वार्ड हूँ। अब आपने आप थे कौन सा वार्ड नंबर हो? कौन सा वार्ड से हो? मैं 3 नंबर से वार्ड 3 में, वार्ड नंबर 3 में थारे क्या कुछ समस्या है? पहले से 3 नंबर वार्ड पंच हूँ, 5 साल पहले से जीता हुआ हूँ और निर्विरोध आया हुआ हूँ। और अभी हमारे इधर जो भी है, पानी की बहुत समस्या है। पानी के लिए, हाँ, पीने के पानी के लिए बहुत समस्या है। मैंने 2-4 बार वहाँ पे पंचायत में ये मुद्दा भी रखा था नाली का और सड़क का, तो उसमें कोई समाधान नहीं हुआ। पंचायत में कोई समाधान नहीं हुआ, इसलिए हम ये जो भी नगर पालिका आ रही है, इससे यही उम्मीद रखते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाए। जो भी पंच रही है पहले जो करवाया वो काम अभी तक फिलहाल देखा ना, वो नहीं हुआ। वर्तमान में न जो चुन रहे हैं लोगों की समझ में आओ, कोई नहीं चुनो। आगे के लिए मैं 3 नंबर से खड़ा हूँ। अगर जनता मैंने मौका देगी ना तो मैं काम कराऊंगा। हाँ, मैं काम कराऊंगा। जो काम हुआ है या नहीं हुआ, अब फिलहाल में जो काम है उसको लेकर। अगर थे बोल रहे हो थारे, पहले तो आप बताओ कि थारे वार्ड में दिक्कत की ही क्या समस्या है? दिक्कत है। बताओ 1-2। नहीं, नाली की है, लाइट की है, नाली बनी को नहीं है, नाली की सफाई को नहीं हो रही? नहीं, सफाई को नहीं हो रही बिल्कुल। अब 2-3 दिन से हो रही है, भी से कोई 1-1.5 साल हुई नहीं है ना, कोई मतलब भी कोई नहीं, कोई मतलब भी कोई। हाँ, एक अलावा और क्या दिक्कत है? पूरी दिक्कत ही है। बताओ और बताओ। लाइट नहीं आ रही बरोबर। कितना घंटा कटा है? कट रही है, रात में 2 घंटा कट जा, 3 घंटा कट जा। पूछ लो, सर्वे करा लो। कितना घंटा कटे लाइट? लाइट तो इतनी नहीं जा रही, लाइट तो है पर डाउन है। बोल रहे कट रही। देखो, पहले तो मैं आपका जलगांव झुंझुनू का सबसे पहले आपका अभिनंदन करता हूँ। आप हमारे बात रखिए, हमारे गांव है पहले सबसे बड़ी समस्या पानी की है। एक ट्यूबवेल हमारे गांव में, 3 नंबर वार्ड में एक ट्यूबवेल है। एक दिन खराब हो गई, घर से जेब से पैसा लगा के उसका काम है, ये कार्य कराना पड़ता है। खुद करा रहे हो? खुद को कराना पड़ता है। कभी कभी कोई सुनाई होती है गवर्नमेंट नगर पालिका ने जाके मांग कौन रखोगे? कहीं बोले के जवाब देते कि हो जाएगा। तो सबसे पहले तो टंकी बने हमारे गाँव में। 3 इस इतने बड़े मोहल्ले में एक भी टंकी
नहीं है। बाहर है जो भी है अलग वार्डों में है। तो सबसे पहले तो एक यहाँ पे टंकी की व्यवस्था हो, सबसे बड़ी पानी की टंकी की व्यवस्था हो। जगह भी हमारे पास जहाँ पे ट्यूबवेल नहीं वहाँ पे हो सकती है, बन सकती है। 3 नंबर और साफ सफाई की सबसे बड़ी समस्या है। बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, स्कूल की बच्चे गुजरते हैं और भी गंदगी रोड पे आ जाती है। पानी की समस्या यानी 6 महीने से होती थी। अब भी कार्यकाल में हो रही है, जब चुनावी चर्चा हुई है ना तब यहाँ पे सफाई हो रही है, संभाल रहे हैं साहब, सफाई सब सब सफाई हो रही है कि सब यानी कि हम वोट लेने के लायक हैं, सब काम करवा रहे हैं। इससे पहले अभी जो उम्मीदवार कैमरा था वहाँ पे देखो, वहाँ पे अगर कैमरा था वहाँ पे गंदगी हो रही है। खाली जो वीरान जगह पड़ी ना वहाँ पे सब गंदगी पड़ी है। एक नोरे में सबसे बड़ी शिकायत है पानी की सबसे बड़ी शिकायत है वो नोरे में। पीपा को पानी है, नाले को पानी जान की? नहीं, पानी पीने के 17-18 घर है, उनको ब्याह शादी में मैं मेरे घर से ट्यूबवेल से देता हूँ ट्यूबवेल से पानी देता हूँ, उनकी समस्या सब करता हूँ। कभी पानी हमारे नहीं है तो टैंकर से भी डाल के जाता हूँ। पानी की दिक्कत कब तक दिन से या साल से? बहुत दिन से, 5 साल हो गई। 5 साल के अंदर पिछले राज तो कांग्रेस को ना राजकुमार जी, तो फिर टंकी से लाइन थी, ट्यूबवेल खराब होगी। ट्यूबवेल खराब होने के बाद में अभी 2.5 साल से वह लोग परेशान हैं। यानी कि 2.5 साल बाद में है ना बीजेपी का राज आया। बीजेपी का राज में कोई कुछ नहीं हुआ। हाँ, भर के गए लोग तो भी पाइप डाले नहीं है, नाप चौक सब करके गए वो लोग, फिर भी समस्या नहीं मिटी है। प्रधानमंत्री जल योजना के तहत आज से 4 साल से न ट्यूबवेल आ रहा है वार्ड नंबर 1 में। पूरी लाइना घेर दी गई। हमारा सरपंच था अरपुल पूनिया, जब भी इसे नाली के बारे में बात करी, कुछ भी करी, साफ मना कि भाई मैंने वोट कौन दिया, मैं काम कौन करूँ। अब अरे रुक कर, अब वार्ड नंबर 1 की समस्या सुन लेते मेरे बात। हर घर के सामने नीला पाइप लगा हुआ, नीला कलर का, हर घर के सामने। ट्यूबवेल पानी के लिए इतने परेशानी है, एक बार अगर मोटर खराब होगी एक ट्यूबवेल की तो 2 दिन 3 दिन के लिए पब्लिक परेशान है। ये काम हमारे पुराने पार्षद के थे पिछले कार्यकाल के, चल वो गुजर गया। अब नया मेरा विजन अब मेरा नया विजन ये है, एक तो ट्यूबवेल है मेरे 1 नंबर वार्ड में, वो होना जरूरी है। अगर ट्यूबवेल होगा तो पानी की समस्या खत्म होगी, क्योंकि पहले से 2-2 साल से पाइप लगा के छोड़ दिए। एक मिनट आओगा 2-2 साल से पाइप लगा के छोड़ दिए, कुछ भी नहीं हो रहा। और रोड पर नाली ही हिसाब से बनाई है। ये गली है, दिखाओ वैसा ये गली है, और ये गली की ये रोड बनेगी और ये पूरी गली कच्ची है, तो क्या मतलब है नाली बनाने का? पहला सिस्टम यह हुआ कि गली की रोड निकालो, बाद में नाली निकालो। अब हमारी यह हालात है कि मैं मोटरसाइकिल भी बड़ से निकाल कौन सका। अब मेरा विजन आगे का है कि मैं आगे चुनाव लड़ रहा हूँ, अगर मेरे ना कांग्रेस मौका देगी तो मेरा वार्ड वासी का, बुजुर्गों का, महिला का जो भी समस्या है 24 आवर्स सुनी जाओगी। 24 घंटा में कोई भी मेरा वार्ड का सदस्य आओगा मेरे घर पर या मेरे कटे भी मैं ठिया बनाऊंगा, लेकिन हर समस्या हल करी जाओगी। कितने नंबर वार्ड हूँ? मैं 3 नंबर वार्ड से बीजेपी से हूँ। बीजेपी से हो? तो अब थारे वार्ड का लोग बता रहे कि बीजेपी के कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ। तो कार्यकाल के अंदर काम कराने वाला चाहिए ना, पिछले वाला था तो उसको देख रेख करनी चाहिए थी कि मेरे वार्ड में क्या क्या समस्या है, वो समस्या का समाधान उसको निकालना चाहिए था। आज जो चुनाव का माहौल आ गया उस टाइम पर क्यों बोल रहे ये बातें? पहले ही बोलना चाहिए था। पहले क्यों वार्ड में क्यों नहीं बोले कि ये समस्या मेरे वार्ड के अंदर चल रही है? जो भी समस्या है चुनाव के टाइम पर क्यों आती है? पहले भी ये समस्या आनी चाहिए थी। पहले किधर चले जाते हैं? कहीं लग रहा है कि 18 वार्ड हूँ और बीजेपी का भी थे वो, तो बीजेपी अड़े ज़्यादा भी माहौल ज़्यादा बीजेपी का सपोर्टर ज़्यादा बीजेपी का है या कांग्रेस का है? देखो, हर कैंडिडेट अपना अपना जिताना चाहता है। मैं जीता बैठा हूँ और ये भी आपकी जगह जीते बैठे हैं। जब जिस टाइम पर जो वोटिंग हो जाएगी तब पता चलेगा कि कांग्रेस वाला जीत रहा है कि या बीजेपी वाला जीत रहा है। थारे कार्यकाल में या बीजेपी के कार्यकाल का मायने आपके वार्ड में क्या काम हुए हो? मेरे कार्यकाल में अगर लाइट की, नाली की, रोड की जो भी अगर समस्या है उसको मैं पूरी करूँगा, ये मेरा वादा है। अभी समस्या क्या आपका वार्ड की? अब लोग बता रहे पानी की समस्या है। इतने दिन तो कोई मुद्दा नहीं था, जब चुनाव नज़दीक आ गए तो बता रहे कि पानी की समस्या है, नाली की समस्या है। पहले किधर गए थे? पहले सोए हुए थे क्या आदमी? पहले क्यों नहीं बता रहे थे? पहले भी बताना चाहिए था इन लोगों को। पहले भी बता सकते ना, आपके सामने ही। बीजेपी के कार्यकाल में मेरे पास प्रूफ है। मैंने बीजेपी के कार्यकाल में
नगर पालिका बनी थी। अगर कोई कैमरा है आपका तो दिखा सकते हो। मैंने उस टाइम कंप्लेंट की थी, राजस्थान विभाग में भी की थी, जयपुर टोल फ्री नंबर 181 पे, और मैंने पंचायत में भी की थी। पंचायत में फैक्स आया था इनके। फिर जितने भी बॉक्स रखे थे, कचरा पात्र जितने भी रखे गए थे ना, सारे रिफंड उठाए गए थे। इनके रख दिए गए पर इनकी सफाई नहीं उठी। आवारा परचू आ गए थे, जानवर आने गए थे, कचरा बाहर रोड पे हुआ नहीं हुआ था कि वो ये रखा नहीं रखा गया था कचरा पत्र, एक भी सफाई नहीं हुई। एक भी कचरा पत्र रखाया गया था, एक की भी सफाई नहीं थी। इनको सारा रिफंड उठाया गया। फिर गाड़ी लगाई गई लास्ट में कि हमारे पास लेबर नहीं, स्टाफ नहीं। तो अगर नगर पालिका बन गई है तो स्टाफ लाओ, लेबर लाओ। नहीं है तो गवर्नमेंट से अपील करो। फंड इतना आ रहा है, इतना डोनेशन आ रहा है, और आ रहा है, तो काम क्यों नहीं हो रहा है? एक भी काम नहीं होता। फिर मैंने कंप्लेंट की राजस्थान विभाग में टोल फ्री नंबर पे 181 पे। वहाँ से उनको नोटिस दिया गया, फैक्स आया, उनको ये बोला गया कि आपके पास नहीं है तो इस चीज़ को बंद करो, हटाओ। वापस सारे बॉक्स नगर पालिका में पड़े, आप जाके वहाँ पे सर्वे कर सकते हो अभी। यानी मंगा लिए, इनके पास स्टाफ नहीं लगाने के लिए। इतने स्टाफ है, इतने बंदे, एक को भी वैकेंसी नहीं है, एक को भी नगर पालिका में आदमी नहीं लगाया गया अभी तक। अभी डुंडलोद नगर पालिका में लगभग 20 वार्ड है। हाँ 20 वार्ड में कितना उम्मीदवार कितना कहीं अभी वार्ड पहले हमारे ज़्यादा थे, अभी कम कर दिए गए। और 1 नंबर वार्ड में 1000 आदमी डाल दिए, 2 नंबर में 1500 डाल दिए। इन्हें जो मोमडन से लगा उनको कम में बांट दिया गया, 5-7 वार्डों में सल्टा दिया गया। अदर वार्ड है उनको एक राजनीतिक मोड़ लेने के लिए बीजेपी की सरकार बन जाए, तो अदर कास्ट है जैसे आपके हिंदू कास्ट है, उनको 13-14 वार्डों में बांट दिया गया ताकि सरकार एक तरफा बन जाए। कहने का मतलब है 8 नंबर तो वार्ड अभी ये इसी से संतुष्ट नहीं है। एक भेदभाव किसी आपके वार्ड के अंदर जो हिंदू को नहीं है, हमारे वार्ड में मेरे वार्ड में 4 नंबर में मेरे भाई है। फिर आप बोल रहे हो कि भाई सिर्फ मुस्लिम कहने का मतलब उनके वार्ड में मैं ये उनका लिए खड़ा हो रहा हूँ। एक सेकंड सुनो इसलिए खड़ा हो रहा हूँ। नोरे वाले भाई सब परेशान हो रहे हैं। मैं आने के पहले ही ये लाइन ज्वाइंट करूँगा। पानी की समस्या ज़्यादा है, वो लोगों की पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। नोरे वाले को थारे साहब और अब थाने के लाग रहे हैं कि अब को जो माहौल है डुंडलोद में, पहली बार सरकार नगर पालिका चुनाव हो रहा है, तो विजय कौन सी उसके बीजेपी को ज्यादा सपोर्टर है या कांग्रेस का है? सरकार नगर पालिका की बनेगी? अभी कांग्रेस की लग रही है, ऐसे लग रही है कि सब निराश है बीजेपी सरकार से। वो एक भेदभाव, एक जातिवाद करने का वो काम ज्यादा कर रही है, जबकि कोई विकास करने का वो काम कम है उनकी सरकार की तरफ, वो ध्यान कम है। जो सुविधा देगा उसी को वोट मिलेगा, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो। कोई भी सरकार हो, जनता देखती है काम, ऐसे में जनता देखती है काम। अगर काम बीजेपी नहीं कराएगी तो हम बीजेपी को भाग आउट करेंगे, और अगर कांग्रेस नहीं कराएगी तो उसको भाग आउट करेंगे। सीधी सी बात है, जनता को चाहिए काम। हमें नेता से कोई मतलब नहीं है, नेता चाहे कोई भी हो, जनता उसी को वोट जो देगी, काम कराएगी उसी को, क्योंकि पैसा हमारा लगता है, गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, वो पैसा जनता का है। 2 नंबर 3 नंबर वार्ड में गांव का 60% पानी आवा, ठीक है ना? जो पूरे गांव को 60%? हाँ, गांव का 60% पानी। और सुबह उठने से पहले मतलब नाली की सफाई सुबह करना पड़ा। तो एक चक्कर में, बल्कि मैंने राजनीतिक में कोई इंटरेस्ट को नहीं, ना ही मैंने कोई और चीज़ में, ठीक है ना? मैं राजनीतिक में राज करने के लिए ये वोटा में कौन खड़ा रहा, मैं भाया का दिला में राज करने के लिए वोटा में खड़े हो रहा हूँ, ठीक है ना? सबसे मेन बड़ी बात। दूसरी बात यह है कि अगर सफाई करने के लिए कि जी आंगली का लग गया ना, भी कहीं दर्द होया तो वो टूप भी वही लगाऊंगा, ठीक है ना? दूसरा आदमी को लगाऊंगा, तो यह दिक्कत मारा खुद का है। तो इसलिए मैं इसलिए उम्मीदवार हूँ। 3 नंबर साल अपने राजकुमार जी राज करके गया है, तो जो दिक्कत ही बी टाइम की चल रही है या अभी? पंचायत का राज का मायने काम हो रहा था, बढ़िया था, ठीक है ना? लेकिन जैसे बीजेपी आई है कोई काम को नहीं हुआ। काम तो बहुत दूर की बात है, 5 साल का मायने। कांग्रेस के राज में क्या काम हुआ फिर? भाई साहब करीब सड़क बन गई। ये जो सड़क पे थे खड़े हो ना, वो कांग्रेस के राज में होया। बीजेपी के राज में अगर कोई एक ईंट भी लगाए तो मैंने बताओ। डुंडलोद का 80% पानी जुप्पा स्टैंड से इस साइड से लेकर इस साइड से बड़ी भरे जाओ सुन रहे यार, मैं बोल रहा हूँ। सारा पानी मस्जिद के सामने जोड़ा बड़े इकट्ठा हुआ। अगर 2 घंटा बारिश हो ना तो मस्जिद में नमाजी भी पहुंच जा सके। तो अब वार्ड नंबर 4 और 5 में आया हाँ, अरे पानी का पीने को जो पानी है, नाले की सफाई है, पानी लेके काफ़ी कुछ लोग है जगह समस्या आपके बताने लग रहे हैं। और अटे जो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस है, कोई बीजेपी बोल रहे हैं, कई उम्मीदवार जो निर्दलीय भी खड़े हो रहे हैं। तब देखना क्या है कि डुंडलोद के अंदर और की सरकार बने है, कि बीजेपी की सरकार बने है या कांग्रेस की सरकार बने है। तो वीडियो शेयर करना है, बने रहो वीडियो में। राम राम।